अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्यूबिटल फोसा। क्यूबिटल फोसा हमारे एल्बो में प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास ट्रायंगुलर हेलो है। ये फोसा का मतलब ये हमारे पास होलो ही होगा। इस तरह ये हमारे पास ट्रायंगुलर हेलो है। ये हमारे पास आर्म है, फ्रंट व्यू, और ये हमारे पास ह्यूमरस होती है। ये हमारे पास अल्ना और ये हमारे पास रेडियस। यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है हमारे पास क्यूबिटल फोसा। ये ट्रायंगुलर हेलो हमारे पास है क्यूबिटल फोसा, और ये हमारे पास सिचुएटेड ऑन द फ्रंट ऑफ एल्बो। ये एल्बो के फ्रंट में प्रेजेंट होता है, और ये हमारे पास पोप्लेटेड फोसा से मिलता जुलता है। पोप्लेटेड फोसा हमारे पास लोअर लिम्ब में प्रेजेंट होता है, नी के बैक साइड पे। वो भी ट्रायंगुलर स्पेस होती है, और ये भी ट्रायंगुलर स्पेस है, इसलिए ये हमारे पास यहाँ पे कहेंगे होमोलोगस टू पोप्लेटेड फोसा प्रेजेंट इन द लोअर लिम्ब। अच्छा, अब इसकी बाउंड्रीज़ की बात करें। इसके हमारे पास टोटल 4 बाउंड्रीज़ हैं: लेटरल, मीडियल, एपेक्स, बेस। लेटरल साइड में हमारे पास मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रैकियोरेडियलिस प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास सब समझे लेटरल है, ये हमारे पास मीडियल है। अभी हमारे पास अगर हम देखें लेटरल में, तो हमारे पास ये होगा ब्रैकियोरेडियलिस मसल हमारे पास प्रेजेंट होगा, और ये हमारे पास मीडियल साइड पे हमारे पास होगा लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनाइटर टेरिस। और अगर हम इसे एपेक्स देखें, इसकी एपेक्स हमारे पास डायरेक्टली डाउनवर्ड है। ये एपेक्स है इसकी, ये हमारे पास नीचे की तरफ है, तो हम कहेंगे इट इज डायरेक्टली डाउनवर्ड फॉर्म वेयर ब्रैकियोरेडियलिस क्रॉस प्रोनाइटर टेरिस। ये हमें याद रखना है कि कौन से मसल को क्रॉस कर रही है। ये ब्रैकियोरेडियलिस, ये प्रोनाइटर इस तरफ ही जा रही थी, ब्रैकियोरेडियलिस इसे हमें क्रॉस करती है, तो यहाँ पे एपेक्स बन जाता है। तो बेस डायरेक्टेड अपवर्ड, ये हमारे पास डायरेक्टेड अपवर्ड है। ये हमारे पास कोई भी ये इमेजरी लाइन से बनी गई है। ये इसकी जैसे हमारे पास एपेक्स की बताई गई है एग्जैक्ट, कि वो दोनों को जब हमारे पास क्रॉस तब ये बनता है, लेकिन इसकी कोई एग्जैक्ट नहीं है। हमारे पास एक इमेजनरी लाइन है जो ह्यूमरस के 2 एपिकोडाइल्स को मैच करने से बनती है। यह डायरेक्टली अपवर्ड फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द फ्रंट ऑफ 2 एपिकोडाइल्स ऑफ ह्यूमरस। ये हमारे पास क्या है, इमेजरी लाइन। अब हम इसके रूफ की बात करें, तो ये इसका रूफ, और ये हमारे पास मतलब इसकी छत किससे बनी होगी, मतलब कि सबसे ऊपर हमारे पास रूफ में क्या होता है, स्किन। उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया, फिर हमारे पास डीप फेशिया, फिर हमारे पास होता है विसिपिटल एपोनेरोसिस। सुपरफिशियल फेशिया में इसके भी आगे 3 इसमें नर्व प्रेजेंट होती हैं, 2 नर्व और 1 वेन प्रेजेंट होती है इसमें। एक हमारे पास मीडियल क्यूबिटल वेन, जो हमारे पास सिफेलिक वेन, और हमारे पास इसके रूफ में हमारे पास प्रेजेंट होती है 2 नर्व और 1 वेन। मीडियल क्यूबिटल वेन हमारे पास प्रेजेंट होती है, ये हमारे पास ज्वाइन करती है बेसिलिक वेन और सिफेलिक वेन को आपस में। और जो हमारे पास बेसिलिक वेन होती है वो हमारे पास मीडियल कुटेनियस नर्व के करीब होती है, जबकि लेटरल कुटेनियस नर्व के करीब हमारे पास सिफेलिक वेन प्रेजेंट होती है, और इसमें हमारे पास डीप फेशिया, विसिपिटल एपोनेरोसिस प्रेजेंट होता है। अब हम इसकी बात करते हैं फ्लोर की। फ्लोर में हमारे पास प्रेजेंट होता है ब्रैकियलिस मसल और सुपिनेटर मसल। ये 2 मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कंटेंट की। कंटेंट का हमारे पास एक इजी सा निमोनिक है MBBR। हमारे पास ये आप बात करें कंटेंट में, तो हमारे पास M से मतलब बनता है, M हमारे पास मीडियल से, ये हमारे पास मीडियल से लेटरल की तरफ जाएगा। इसका मतलब जो पहले है वो हमारे पास ज़्यादा मीडियल है। अब ये याद करें M से मीडियल, M से हमारे पास जो मीडियल नर्व बनती है, और MBBR हमारे पास निमोनिक है। M से जो मीडियल नर्व बनेगी वो हमारे पास 3 आगे ब्रांचेस देगी: फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस और पाल्मेरिस लॉन्गस। इन 3 को हमारे ब्रांचेस देगी मीडियल नर्व, और हमारे फोसा को लीव कर जाएगी वे पासिंग बिटवीन 2 हेड्स ऑफ प्रोनाइटर टेरिस। ये प्रोनाइटर टेरिस के हेड से पास हो जाएगी। उसके बाद इसकी हमारे पास सेकंड है बी से हमारे पास है ब्रेकियल आर्टरी। इसे हम कहेंगे टर्मिनेशन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी का ख़त्म होना, और अल्नर और रेडियल आर्टरी का बिगनिंग। मतलब कि हमारे पास जो ब्रेकियल आर्टरी होती है वो हमारे पास इसकी टर्मिनेट हो जाती है, और उसमें वो अल्नर और रेडियल आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। ये हमारे पास जो रेडियल आर्टरी होती है वो मोर सुपरफिशियल होती है देन अल्नर आर्टरी। अब इसमें थर्ड प्रेजेंट होता है MBBR था, तो थर्ड भी हमारे पास है बाइसेप्स ब्रेकाई। और उसके बाद हमारे पास आर से हमारे पास है रेडियल नर्व हमारे पास इस तरह, जैसे हमारे पास मीडियल नर्व ब्रांच देती है, रेडियल नर्व भी हमें ब्रांच देती है, गिव ब्रांच इन फोसा। वो क्या होती है, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, और हमारे पास होती है डी ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। ये दोनों ही सेम ही है, इसका नेम है से पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, जैसे हम कहेंगे डी ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, जो आगे हमें और सप्लाई करेगी एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस और सुपिनेटर मसल को। ये हम देखें, अगर सुपिनेटर मसल हमारे पास कहाँ प्रेजेंट था, ये हमारे पास फ्लोर में प्रेजेंट था। इसका मतलब ये काफ़ी आगे तक पहुँच जाती है, लीव्स बाय पासिंग सुपिनेटर मसल, मतलब कि सुपिनेटर मसल को क्रॉस करते हुए ये वहाँ से चली जाती है, बाहर हो जाती है फोसा से। तो इसका मतलब ये डीप चली जाती है बहुत ज़्यादा।
और ये सुपिनेटर मसल हमारे एल्बो के बैक साइड पे प्रेजेंट हो जाता है। इसी तरह इसका मतलब ये हमारे बैक ऑफ फोर आर्म पे जाएगी। कंटेंट की डायग्राम बताई गई है। कंटेंट में ये हमारे पास ये हमारे पास एल्बो था, एल्बो का हमने क्रॉस सेक्शन देखा है। क्रॉस सेक्शन ये हमारे पास रेडियस, ये अल्ना, ठीक है। और ये हमारे पास इसमें प्रेजेंट है, ये हमारे पास है प्रोनेटेड ट्रीज, ये प्रोनेटेड ट्रीज के 2 हेड्स हैं। और ये हमारे पास है ब्रैकियोरेडियलिस मसल। हमने जो बात की थी कि MBBR मीडियम नर्व, पहले मीडियम नर्व M जो हमारे पास किस तरह पास यहाँ से फोसा से लीव कर जाती थी, बाय पासिंग द 2 हेड्स ऑफ प्रोनेटेड ट्रीज, यहाँ से लीव हो गई। उसके बाद हमारे पास आती थी B ब्रेकियल आर्टरी। यहाँ ब्रेकियल आर्टरी पैदा नहीं क्योंकि यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी टर्मिनेट हो गई थी और रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी में डिवाइड हो गई थी। तो ये हमारे पास रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी है, ये हमारे पास रेडियल, ये हमारे पास अल्नर। तो हमने कहा था कि रेडियल आर्टरी ज़्यादा सुपरफिशियलिस है, ये देखिए हमारे पास डीप में प्रेजेंट है मीडियल साइड पे, ये हमारे पास सुपरफिशियलिस है, इसका मतलब रेडियल आर्टरी हमारे पास सुपरफिशियलिस, देन अल्नर आर्टरी। उसके बाद हमारे पास था बाइसेप, उसके बाद हमारे पास आता है ब्रैकियालिस, ब्रैकियालिस हमारे पास ये प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास है रेडियल नर्व, रेडियल नर्व हमारे पास ये प्रेजेंट है, जो हमारे पास क्या था कि पायर्स कर जाती है किसको, सुपिनेटर मसल को। ये हमारे पास सुपिनेटर मसल था जो इसे क्रॉस कर देती है, पायर्स करके यहाँ से डीप चली जाती है। ये इसकी कंटेंट, ये था हमारा सारा क्यूबिटल फोसा के बारे में।